सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज समस्त देशवासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम देश के नागरिक हैं, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य और अधिकार का निर्वहन करते हैं? क्या ये हमारा दायित्व बोध हमें होता है? तो खुद मेरा जवाब होगा नहीं। अगर नहीं होता है तो बेहतर आप नागरिक हो कैसे सकते हैं? और जब आप बेहतर नागरिक नहीं होंगे तो समाज कैसे बेहतर हो सकता है? और जब हमारा व्यक्तित्व यानी व्यक्ति समाज और बेहतर नहीं होगा तो देश हमारा कैसे बेहतर हो सकता है? ये गंभीर चिंतनीय विषय है। क्या हम नहीं जानते हैं कि हमें नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत जो कर्तव्य और अधिकार हमारा सुनिश्चित है वो संविधान और कानून के दायरे में। तो जब संविधान और कानून के दायरे में हमारा अधिकार सुनिश्चित है तो फिर जहाँ गलत होता है वहाँ हम सवाल क्यों नहीं उठाते? जहाँ खुद की गलती होती है उसे हम रियलाइज क्यों नहीं करते? प्रश्न यहाँ पर उठता है। आज देश के अंदर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये ग्राम प्रधान से लेकर के और सभासद तक, सांसद से लेकर के विधायक तक बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है कि नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व का अभाव ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बड़ी ही प्रमाणिक तौर से ये सारी वस्तु स्थिति आपके सामने है। आप समीक्षा करें। एक नेतृत्व जो आपके समक्ष आता है मतदान की अपील को लेकर, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू हो जाता है कि उसी पार्टी के माध्यम से हमारी शासनिक व्यवस्था स्थापित होती है, और वह शासनिक व्यवस्था जिस शासनिक व्यवस्था से हम सभी गवर्न होते हैं और संविधान और कानून के दायरे में वो व्यवस्था चलने के लिए हमें विवश करती है, और वही व्यवस्था संविधान और कानून को तोड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। अब हमें यहाँ जज करने की जरूरत है कि हमें व्यक्ति, समाज और देश हित में संविधान के संरक्षण में खड़ा होना है, कानून के संरक्षण में खड़ा होना है, या विरोध में। विरोध में अगर हम खड़ा होते हैं तो ये सच्चाई है कि सारी व्यवस्था तार तार हो जाएगी। अगर हम समर्थन में खड़ा होते हैं तो ये सच्चाई है कि वहीं से सुधार की प्रक्रिया लागू होगी। क्या हम अपना मत देते समय ये सोचते हैं किस उम्मीदवार को हम मतदान कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमारा सवाल क्यों नहीं होता उस उम्मीदवार से, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर सभासद के रूप में हो, चाहे देश के सांसद का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो। आप बताओ कि तुम्हारा संविधान और कानून को लेकर के सोच क्या है? तुम बताओ कि तुम्हारा एजुकेशन की पॉलिसी क्या है और आर्थिक उत्थान की तुम्हारी योजना क्या है? विकास तो तब होगा जब हम शिक्षित होंगे, विकास तो तब होगा जब हम आर्थिक मजबूत होंगे। तो आर्थिक मजबूती के बिना विकास कैसे? शिक्षा के बिना विकास कैसे? तो ये चर्चा के विषय से बाहर कैसे? बहुत ही गंभीर विषय है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये बाहर होने का कारण है
कि कहीं न कहीं से हम इसकी प्रबलता को नहीं समझ पाते हैं, इसे मजबूती से हम सामने वाले के समक्ष नहीं रख सकते, उससे सवाल नहीं पूछते। और यही कारण है हमारी शिथिलता, हमारी अनभिज्ञता, हमारी लापरवाही, हमारी ये कमजोरी मेरे लिए ही घातक साबित होती है। क्योंकि वह बंदा एन केन प्रकारण चुनाव जीतता है, भ्रष्टाचार द्वारा क्रिएट संपत्ति को लगा करके, खर्च करके चुनाव में चुनाव जीतता है। और हम सभी के सामने खुलेआम मंच से ये कहते हुए सुना जाता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। हास्यास्पद स्थिति होती है, जले पर नमक छिड़कने के समान होता है। एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है क्या? क्या कीचड़ कीचड़ को धो सकता है क्या? अगर नहीं तो फिर हमारी विवेक शून्यता यहाँ क्यों? क्या हम नहीं जानते हैं कि नफरत के सौदागर चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो, जातीय स्तर पर संगठन बना करके, धर्म के नाम पर संगठन बना करके, समाज के अंदर पूरी तरीके से जहर पैदा करके, संविधान और कानून को तार तार करके, अव्यवस्था को स्थापित करके अपना स्वार्थपरक जिंदगी जीते हैं, विलासिता की जिंदगी जीते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और यहीं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। एक नेचर के, एक सिक्के के दो पहलू, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी करते हैं। अगर भ्रष्टाचारी के पैमाने पर खरा उतारने की बात है, कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, तो आइए हम सत्ता पक्ष से शुरू करते हैं, अब विपक्ष तक पहुंचते हैं, लोकसभा के अंदर बैठे हुए लोगों के पास और विधानसभा के अंदर बैठे हुए लोगों के पास, और ईमानदारी से स्वच्छ छवि के अधिकारी को स्टैंड करते हैं जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, चाहे वो लोकपाल के रूप में हो, लोकायुक्त के रूप में हो, ईडी के रूप में हो, चाहे सीबीआई के रूप में हो। और आय से अधिक संपत्ति पर प्रहार करते हुए हम आग्रह करते हैं कि सभी नेता, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, अपनी संपत्तियों को आप पारदर्शी करो, नामी और बेनामी संपत्तियों। आय से अधिक संपत्ति अगर पाई जाती है तो स्पष्ट ये क्लियर होगा कि मेहनत की कमाई तुम्हारे पास होगी और अनर्गल रूप से गलत स्रोतों से कमाई गई संपत्ति वो देश की संपत्ति होगी। जनता के खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति को लूटी हुई संपत्ति होगी, उसे तुम्हें देश को समर्पित करना होगा। अगर इच्छा से करता है तो ठीक, नहीं तो संविधान और कानून के दायरे में उसे लेना होगा। परिवर्तन तो यहीं से होगा और इसके लिए किसी और को नहीं, हमें सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हम ऐसे नेता को अपना मतदान नहीं देंगे जो इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं करता। हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जिताएंगे, चाहे निर्दल होगा, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन का होगा, राजनीतिक संगठन का होगा, छोटे दल का होगा, बड़े दल का होगा, जिसका अपना एक आचरण होगा, जिसके अंदर नैतिकता होगी, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता और कार्य कुशलता होगा, जिसके अंदर पारदर्शिता होगी, जो संविधान और कानून के विषय में जानता होगा, लोगों को बताने का कार्य करेगा, विकास के मुद्दे को सामने रख करके डिस्कशन का काम करेगा, चाहे वो शैक्षणिक आधार पर हो चाहे आर्थिक आधार पर।
चाहे हमारे देश की नीतियां हों, चाहे हमारी फॉरेन नीतियां हों, विदेशी नीति से लेकर के इंटरनल हमारे जो नीतियां हैं उस पर खुला डिस्कशन होगा और जनहित के मुद्दे पर कार्य होगा। आइए हम एक जागरूक नागरिक बनते हैं, अपने अधिकार को लेकर के, अपने कर्तव्य को लेकर के, और उन सारी शक्तियों पर हम प्रहार करते हैं जो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबी है, चाहे वह राजनेता के रूप में हो, चाहे वह अधिकारी के रूप में हो, चाहे वह देश के नागरिक के रूप में क्यों न हो। हम उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, जिसने कि सामाजिक ताने बाने को तार तार किया है, संविधान और कानून को तार तार करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जिसने सत्य का के आचरण को नकारते हुए, असत्य के रास्ते पर चलते हुए, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार करते हुए तानाशाह बना पड़ा है, रावण के रूप में स्थापित है। आज उस रावण पर प्रहार करने की जरूरत है, रावणी प्रवृत्ति के आचरण पर प्रहार करने की जरूरत है। आइए हम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति, समाज और देश के निर्माण को लेकर के पुनः मुलाकात होगी और बार बार मेरी अपील होगी कि योग्य प्रत्याशियों का चयन करें। जहाँ भी चुनाव हो, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ भी चुनाव होता है योग्य प्रत्याशियों का मतदान करें, ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक। यही अपील है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का। धन्यवाद।